भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत पुराना रिकॉर्ड अब टूटने वाला है। आज हम हिमालय की गोद में बन रहे एक ऐसे इंजीनियरिंग के करिश्मे की बात करेंगे जो देश के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। तो एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि आप जानते हैं भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज कौन सा है? शायद आप भूपेन हजारिका सेतु के बारे में सोच रहे हैं ना। खैर, अब अपनी जानकारी को अपडेट करने का टाइम आ गया है। चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ है भूपेन हजारिका सेतु जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और अब दाईं तरफ देखिए, धुबरी फूलबाड़ी पुल जो होगा लगभग 19 किलोमीटर लंबा। मतलब मौजूदा रिकॉर्ड से सीधे सीधे दोगुना से भी ज्यादा। ये पुल असम और मेघालय को जोड़ेगा और भारत के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने विशाल पुल की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्रा नदी में, जो दशकों से एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल दीवार है। ब्रह्मपुत्र नदी असम और मेघालय के बीच एक प्राकृतिक बॉर्डर की तरह खड़ी है, जो लोगों को, व्यापार को, सबको अलग करती है और रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देती है। जरा इस फर्क को समझिए। अभी सड़क से जाने में 212 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। और जब ये पुल बन जाएगा तो यही दूरी सिमट कर सिर्फ 19 किलोमीटर रह जाएगी और टाइम लगेगा महज 15 मिनट। ये तो सचमुच एक क्रांतिकारी बदलाव है। आज की तारीख में लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड और मुश्किल ऑप्शन हैं। या तो घंटों सड़क पर बिताओ या फिर उन नावों और फेरी के भरोसे रहो जिनका कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, लगभग 250 किलोमीटर के एरिया में नदी पर सिर्फ 2 और पुल हैं। ये रोज की जिंदगी की एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे ये नया पुल सुलझाने वाला है। तो इस बड़ी चुनौती का जवाब है धुबरी फूलबाड़ी पुल। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ दूरियां ही कम नहीं करेगा, बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया में एक मिसाल कायम करेगा। 19 किलोमीटर, बस इस एक नंबर पे गौर कीजिए। ये इसका विशाल पैमाना है जो इसे पूरा होने पर भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज बना देगा। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि एक मील का पत्थर साबित होगा। और जाहिर है, इतने बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बड़ा होता है। इस इंजीनियरिंग के करिश्मे को हकीकत में बदलने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र जैसी ताकतवर नदी पर पुल बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसीलिए एक बहुत ही खास डिजाइन चुना गया है, एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज। आसान भाषा में कहें तो ये केबल स्टे और गर्डर ब्रिज का एक मिक्सचर है, जो इसे ना सिर्फ बहुत मजबूत बनाता है बल्कि देखने में भी काफी आकर्षक बनाता है। इस मेगा प्रोजेक्ट को साकार करने के पीछे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हाथ है। इसे लागू करने का काम NHIDCL कर रहा है। कंस्ट्रक्शन का जिम्मा L&T के पास है और इसमें जापान की JICA एक फंडिंग पार्टनर के तौर पर सहयोग कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये पुल सिर्फ कंक्रीट और लोहे का एक ढांचा क्यों नहीं है। ये लोगों की जिंदगी और पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। ये एक लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट का सार है। 7 घंटे से सीधे 15 मिनट। ये इस पुल का सबसे बड़ा और जिंदगी बदलने वाला फायदा है। सोचिए, कितना समय, कितना ईंधन और कितने मौके बचेंगे। और इसका असर सिर्फ आने जाने की सहूलियत से कहीं ज्यादा गहरा है। ये असम और मेघालय के बीच व्यापार को एक नई रफ्तार देगा। साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर के पास होने की वजह से ये पूरे इलाके के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इस करिश्मे को जमीन पर उतारना बिल्कुल आसान नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम को सीधी टक्कर लेनी पड़ी प्रकृति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक, ताकतवर ब्रह्मपुत्रा से। जरा इस चार्ट को देखिए। पुल बनाने की जगह पर गुवाहाटी के मुकाबले लगभग दुगनी बारिश होती है, करीब 3000 मिलीमीटर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इतनी ज्यादा बारिश का सीधा मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन टीम को साल में काम करने के लिए मुश्किल से 7 से 8 महीने ही मिल पाते हैं। भारी मानसून के दौरान काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे टाइमलाइन और भी मुश्किल हो जाती है। नदी की अपनी मनमानी भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। वो लगातार अपना रास्ता बदलती है और उसके खिसकते रेत के टीले नींव बनाने के काम को बहुत मुश्किल बना देते हैं। इसी वजह से एक कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड डिजाइन अपनाना पड़ा, जिसमें किनारों पर वायाडक्ट्स हैं और बीच में लंबे स्पैन वाला एक्स्ट्रा डोज्ड सेक्शन है।
इन सभी चुनौतियों के बावजूद ये प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी दौर में है, जो इंजीनियरिंग और इंसानी जिद की एक अविश्वसनीय कहानी है। यहां देखिए, तमाम बाधाओं के बाद भी 65% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, जो टीम के जबरदस्त प्रयासों का सबूत है। अगर हम टाइमलाइन पे नजर डालें तो ऑफिशियल डेडलाइन 2028 की है, लेकिन जिस स्पीड से काम चल रहा है उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2027 में ही पूरा हो सकता है, यानी समय से पहले। तो धुबरी फूलबाड़ी पुल सिर्फ एक पुल नहीं है, ये भारत की महत्वाकांक्षा और उसकी काबिलियत का प्रतीक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, अगली बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती क्या होनी चाहिए जिसे हमें एक राष्ट्र के रूप में मिलकर हल करना चाहिए। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।